Hello guys, hi, I am Amit Chauhan. Today I want to teach you advanced sentence. Listen carefully now. This time just I want to focus about advanced sentence. And I want to define in this video how to make any sentence like as advanced sentence. In English spoken, what is usage and what is benefit of advanced sentence. Today I want to tell you and also teach. Listen carefully in Hindi. देखिए गाइस, मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा एडवांस सेंटेंस। एडवांस सेंटेंस क्या होता है, उसकी बनावट क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। यदि हम एडवांस सेंटेंस नहीं पढ़ते हैं तो इंग्लिश स्पोकन में क्या होगा, यदि हमें एडवांस सेंटेंस आता है तो क्या होगा। देखिए, एडवांस सेंटेंस हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि इंग्लिश स्पोकन के और अच्छे तरीके से बोल सके, थोड़ा ज्यादा देर तक बोल सके, इसलिए एडवांस सेंटेंस पढ़ा जाता है। सपोज एनी पर्सन say to you, suppose you have not idea, you have not knowledge about advanced sentence, then what would happen? Nothing happen, only you can speak in short way. So I want to teach you how to make advanced sentence. आइए हम आपको सिखाएंगे कि किसी भी एडवांस सेंटेंस के सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इंग्लिश स्पोकन में इसका रोल क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं। देखिए, ये है गाइस एडवांस। एडवांस का मतलब कोई पूछेगा एडवांस मीन्स होता क्या है, तो एडवांस का मतलब होता है अग्रिम। अग्रिम बोल सकते हैं, इसको और एक नाम से जाना जाता है जिसके नाम से बोल सकते हैं अग्रसर, और एक और नाम से बोल सकते हैं नया। इसी को मॉडर्न भी बोला जाता है। इसका मतलब एडवांस का मतलब ये होता है अग्रिम, अग्रसर, नया, यानी कि मॉडर्न, जो आधुनिक तरीके से यानी कि सेंटेंस में प्रयोग किए जा रहे हैं उसी को एडवांस बोला जाता है। इसका मतलब एडवांस सेंटेंस का जरूरत क्या होता है, यदि हम एडवांस सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे तो इंग्लिश स्पोकन में क्या इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, यानी कि बोल सकते हैं, लेकिन हमारे पढ़ाने का उद्देश्य यही है ताकि आप भी एडवांस सेंटेंस जाने, यानी कि कुछ ऐसे सेंटेंस जिस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। मान जाइए हम लोग टेंस केवल पढ़ें, एक्चुअली वो पढ़ें, कैन, कुड, मे, माइट और टू, शुड, ये सब पढ़ें और एडवांस सेंटेंस नहीं पढ़ते हैं तो क्या इंग्लिश बहुत ज्यादा बोल पाएंगे? नहीं। इसका मतलब कि हमें जरूरत पड़ता है एडवांस सेंटेंस। इसलिए मैं आप लोग को एडवांस सेंटेंस के माध्यम से हम आपको ज्यादा से ज्यादा यानी कि नॉलेज देंगे। तो देखिए, एडवांस का मतलब ये होता है अग्रिम, अग्रसर, नया, जिसको मॉडर्न भी बोला जाता है। मॉडर्न का मतलब आधुनिक। इसका मतलब ये ऐसा सेंटेंस रहेगा जो टेंस से थोड़ा हट करके रहता है, जो फ्रेज आप कह सकते हैं। ये सेंटेंस फ्रेज से बनता है, यानी कि फ्रेज से बनते हैं सब। फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश। यदि आपसे कोई पूछेगा फ्रेज का मतलब क्या होता है तो वाक्यांश। वाक्यांश किसे कहते हैं, यानी कि फ्रेज किसे कहते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक वर्डों के समूह को ही वाक्यांश कहते हैं, लेकिन जिसका कोई अर्थ हो लेकिन पूरा पूरा भाव न देता हो। जैसे मैं कह दूं ऑन होम, यानी कि इसका मतलब घर पर, तो ये हमारा फ्रेज के तरीके से प्रयोग किया जाता है। फिर कहते हैं ब्रिंग ब्लैक, BRING, ब्रिंग ब्लैक कह दूं, ठीक ना, तो ये हमारा क्या है, ये क्या है, हमारा फ्रेज है। इसका मतलब कुक अप टू, ब्रिंग ब्लैक, होल्ड बैक, होल्ड डाउन, इस सब जितने आते हैं सब के सब फ्रेज होता है। फ्रेज का मतलब ये होता है वाक्यांश। बात समझिए, वाक्यांश इसका कोई अर्थ होगा, यानी कि जैसे ऑन होम, घर पर, मतलब कि अर्थ तो है लेकिन पूरा पूरा भाव नहीं देगा, उसी को कहते हैं वाक्यांश। तो देखिए, एडवांस का मतलब ये होता है अग्रिम, अग्रसर, नया, मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब टेक्निकल, यानी कि जो आप लोग कहते हैं नया, मॉडर्न तरीके से, एक आधुनिक तरीके से सेंटेंस प्रयोग किया जा रहा है, उसी को अग्रिम बोलते हैं, अग्रसर बोलते हैं, नया बोलते हैं, मॉडर्न बोलते हैं। तो ये कहिए एक फ्रेज ही है। फ्रेज का मतलब ये होता है वाक्यांश, ठीक है। तो देखिए, जैसे ऑन होम, घर पर, इसका तो अर्थ है लेकिन पूरा पूरा भाव नहीं देगा। इसी से यानी कि हम आपको पढ़ाएंगे फ्रेज कहिए या तो एडवांस सेंटेंस कहिए, जो भी कहिए, ठीक ना, लेकिन ये जानिए कि एडवांस सेंटेंस हम पढ़ाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले समझा जाए एडवांस सेंटेंस क्या होता है, यानी कि इसका बनावट क्या होता है। तो हम हेडिंग आप लोग को यहाँ पे लिख रहा हूं, एडवांस। एडवांस का मतलब बता दिया। एडवांस का मतलब ये होता है अग्रिम, यानी कि और अग्रसर, नया, मॉडर्न, आधुनिक, जो भी होता है, ठीक ना। देखिए, इसमें स्ट्रक्चर लिखिए या तो सिंटेक्स लिखिए, जो भी लिखना चाहते हैं। STRUCTURE,
स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट। क्या होता है गाइस? बनावट, बनावट, ठीक ना। देखिए स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट। इसका मतलब सबसे पहले आप वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करिए। ध्यान दीजिएगा, यानी कि इस वाले स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखेंगे? थर्ड फॉर्म। इसके तुरंत बाद टू का प्रयोग करिए, फिर इसके तुरंत बाद वर्ब का फिर थर्ड फॉर्म का प्रयोग करिए। आपको ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे इज लिख लीजिए, ठीक ना, सही कर। देखिए ये आपका सिंटेक्स है। सिंटेक्स बोलिए या तो स्ट्रक्चर बोलिए या तो जो भी बोलिए। स्ट्रक्चर का मतलब बनावट, सिंटेक्स का मतलब सूत्र होता है। देखिए ध्यान से, वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करिए, फिर इज का प्रयोग करिए, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये आपका सिंटेक्स है या स्ट्रक्चर है, ठीक ना। अब देखिए पहचान कैसे करेंगे। ये सिम्टम, सिम्टम का मतलब क्या होता है? पहचान। सिम्टम इज पहचान। इसका मतलब पहचान क्या रहेगा? सबसे पहले वर्ब आएगा, वर्ब के बाद ये कोई शब्द रहेगा, फिर इसके बाद में बीच में तुरंत सो आएगा, फिर कोई शब्द रहेगा और लास्ट में फिर वर्ब आ जाएगा। यही पहचान है। आपको क्या ध्यान देना है, ध्यान से समझिए। जिस हिंदी वाक्य के बीच में सो आ जाए, क्या आ जाए जी? सो आ जाए, यानी कि सबसे पहले वर्ब आए, अब बीच में सो आ जाए, और फिर कोई वर्ब आ जाता है, ऐसे सेंटेंस आ जाता है, तो समझ जाइएगा ये एडवांस सेंटेंस है या तो फ्रेज है। फ्रेज से बना एक सेंटेंस है, ठीक ना। जैसे मैं कह दूं, एग्जाम्पल देखिए, जैसे कैसे एग्जाम्पल इसका रहेगा। जैसे मैं कह दूं चला गया, सो चला गया। देखिए एग्जाम्पल देखिए, हम कह दे चला गया सो चला गए। ये चला जाना वर्ब, ये चला जाना वर्ब, और बीच में क्या आया है? सो आया है। ध्यान से देखिए, यानी कि मैं कहा हूं वर्ब आएगा, बीच में सो आएगा, फिर वर्ब आएगा। चला जाना यानी चला गया, फिर चला गया, यानी कि दो वर्ब आ गया, दो वर्ब के बीच में क्या आ गया? सो आ गया। बात समझ में आ रहा है ना। ऐसे सेंटेंस जो दो वर्ब के बीच में सो आ जाता है, तो इसका बनावट क्या होगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म, इज का प्रयोग करिए, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। जैसे चला गया सो चला गया, तो क्या लिखेंगे? गॉन। क्या लिखेंगे इज? गॉन। फिर क्या लिखेंगे? इज। और जान, फिर चला जाना की क्या लिखेंगे? गॉन। इसका मतलब चला गया सो चला गया, तो क्या बोलेंगे? गॉन इज गॉन। क्या बोलेंगे? गॉन इज गॉन। इसी तरह मैं कह दूं, जैसे बोल दिया सो बोल दिया, बोल दूं बोल दिया सो बोल दिया। ध्यान से समझिए, बोल दिया सो बोल दिया। जैसे मैं कह दूं कोई भी बात रहता है, यानी कि कोई भी बात किसी को बोल देता है, तो ये हम लोग कहते हैं चलिए जाने दीजिए, बोल दिया सो बोल दिया। तो देखिए बोल दिया, यहाँ पे बोल दिया, दो वर्ब और दो वर्ब के बीच में सो आ गया। इसका मतलब स्पीक मीन्स बोलना, तो स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन होता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? स्पोकन। क्या लिखेंगे जी? स्पोकन। फिर क्या लिखेंगे? इज। फिर क्या लिखेंगे? स्पोकन। इसका मतलब बोल दिया सो बोल दिया, तो क्या बोलेंगे? स्पोकन इज स्पोकन। क्या बोलेंगे? स्पोकन इज स्पोकन। और देखिए जैसे मैं कह दूं आ गया सो आ गया, तो कम का थर्ड फॉर्म क्या होता है? कम होता है, कम केम कम। आ गया सो आ गया, तो क्या बोलेंगे? देखिए कम इज कम, ठीक है। इसको केम नहीं बोलेंगे, कम केम कम, इसका थर्ड फॉर्म कम ही होता है। इसका मतलब आ गया सो आ गया, कम इज कम। जैसे कह दें कि हो गया सो हो गया, हो जाने का मतलब कि मान जाइए कोई काम समाप्त हो जाता है, या तो फिनिश्ड बोलिए या तो डन बोलिए, डू डिड डन। तो डन बोलेंगे तो आप कहेंगे हो गया सो हो गया, तो क्या बोलेंगे? डन इज डन। क्या बोलेंगे? डन इज डन। जैसे और कह दूं तोड़ दिया सो तोड़ दिया, जैसे कोई वस्तु है, तोड़ दिया सो तोड़ दिया, तो तोड़ने का ब्रेक, ब्रेक मीन्स तोड़ना, तो ब्रेक का क्या हो जाएगा? ब्रेक का क्या हो? ब्रोकन हो जाएगा। इसका मतलब तोड़ दिया सो तोड़ दिया, तो क्या बोलेंगे? ब्रोकन इज ब्रोकन। यानी कि ऐसे सेंटेंस, ध्यान से समझिए, ये ऐसा सेंटेंस है जिस सेंटेंस में दो वर्ब आएगा, एक वर्ब यहाँ और एक वर्ब यहाँ, और दोनों वर्ब के बीच में क्या लगेगा? इज। लेकिन कैसे पहचान करेंगे? दो वर्ब के बीच में जब सो आएगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऐसे सेंटेंस आ जाएगा तो क्या नहीं बन पाएगा?
जैसे मैं आप लोग से एक क्वेश्चन कर रहा हूं, जैसे कह दूं लिख दिया सो लिख दिया, तो लिखने के क्या होता है राइट, तो राइट रोट राइटेन होगा ना, तो लिख दिया सो लिख दिया, क्या बोलेंगे राइटेन इज राइटेन। जैसे कह दूं पी लिया सो पी लिया, तो पीने का ड्रिंक होता है, तो ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, तो आप बताइए पी लिया सो पी लिया, तो क्या बोलेंगे ड्रंक इज ड्रंक। जैसे और बोले, जैसे मान लीजिए हम कह दें खरीद लिया सो खरीद लिया, तो खरीदने का बाई बाट होता है ना, खरीद लिया सो खरीद लिया, क्या बोलेंगे बॉट इज बॉट। हम कहते ला दिया सो ला दिया, तो क्या बोलेंगे ब्रॉट इज ब्रॉट। क्या ऐसे सेंटेंस आ जाएगा तो आप लोग नहीं बना पाएंगे, ऐसे सेंटेंस आपको पाना है गाइस, तो आप यानी कि मेरे चैनल को यानी कि लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक ना। ऐसे ही एडवांस सेंटेंस मैं आपको डेली रोजाना लेते आऊंगा, ले करके आऊंगा और आपको बताता रहूंगा। जय हिंद।